आभा, करण, अबे तू यहाँ क्या कर रही है? ये किसका कमरा है? क्या हो रहा है ये सब? चल। नहीं नहीं, हमें सपने में ये कमरा आया था, हमें सपने में ये होटल आई थी। हम छोड़ जी, हम जानते हैं करण ये। अभी आ जाएगी। भाई साहब, कुछ पता चला? फोन लगा लो। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. हेलो। क्या बात है पापा, किसका फोन था? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वो माफी चाहता हूं आप सबसे, आभा नहीं आ पाएगी। अरे इंस्पेक्टर साहब। अरे जगमोहन जी, आप उज्जैन शहर के इतने मानिंद वकील, क्या बात है? आजकल आपके बच्चों का अंदर बाहर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो पहले नकली नोटों के चक्कर में, और आज होटल में पड़ी रेड में आपकी बहू। जरा तमीज से बात कीजिए आप। बहुत गर्मी है भाई, जरा संभालिए इन्हें। अरे छोड़ो, ओ चौबे, छोड़ दो, प्रसाद फैमिली के बच्चों को छोड़ो, जाओ जाओ जाओ, जाओ। ले जाओ चौबे, छोड़ के आओ। अगली बार किसी ढंग के होटल में जाइएगा मैडम। पापा, पापा क्या हुआ है? क्या हुआ आभा? क्या बात है पापा? क्या हुआ था? पापा, क्या हुआ? विमल, क्या बात थी? कहाँ गए थे आप लोग? विमल, अरे पापा कुछ नहीं बोल रहे, आप तो बताइए कि बात क्या हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हो गई थी। वो किसी होटल में रेड कर रहे थे और होटल रूम में रणछोड़ और आभा बस वो कुछ गलतफहमी। क्या हो गई थी पुलिस को? होटल में ये यही कमी बाकी रह गई थी। घर तो घर, बाहर भी अपनी इज्जत नीलाम करवा के आ गई। अब तक ये खबर तो अखबारों में छप गई होगी, सारे शहर में फैल गई होगी। आप
बात जान ले पहले। अपनी कैंची जैसी जबान चलाने से पहले और घटिया और ओछी बातें करने से पहले फाइंड आउट कर ले क्या हुआ। फिर फाइंड आउट करने के लिए कुछ बाकी रह गया है? तुम दोनों घर की इज्जत होटल के कमरे में नीलाम करवा के आ रहे हो और कह रहे हैं कि फाइंड आउट कर लेना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है तुमको? क्यों इस घर की इज्जत के पीछे पड़ गई हो? काने पोते पे तुल गई हो इस घर पे। तुम्हारे पति को मरे हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए आभा, और तुम गुलछर्रे उड़ा रही हो, वो भी अपने देवर के साथ। छी! कोई औरत इतना कैसे गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती। हम लोग पागलों की तरह यहाँ पर इनके रिश्ते की बात कर रहे हैं ताकि इनके बच्चे को सहारा मिल जाए, इनकी जिंदगी संभल जाए, सुधर जाए। लेकिन इनको क्या परवाह है? कोई परवाह नहीं है। अब तो मुझे शक हो रहा है तुम पर आभा, कि ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में है ये करण का है भी कि नहीं? मुझे तो लगता ही नहीं। रणछोड़ जी नहीं। सर तोड़ दूंगा। आगे मत बढ़ना। जब देखो साला घटिया बातें। किसी को साला कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ? साला बात का कुछ पता नहीं किसी को, जिसको देखो बकवास कर रहा है। क्या शक हो रहा है अपनी बेटी पे? हाँ, शक हो रहा है? ठीक है, दोनों परिवार साला यहीं पे खड़े ना। चलो आओ, अभी सबके सामने मांग भर के किस्सा खत्म करते हैं। अब आप आराम कीजिए, कुछ ही देर में हम बाबा धर्मानंद के पास जाएंगे। और फिर महाकाल मंदिर भी। और मैंने सुना यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत माना जाता है। वहां पर भी जाएंगे दर्शन करने। आज के बाद आभा का बच्चा मेरी जिम्मेदारी। मंजूर है? ये क्या हो गया? अगर आभा की शादी रणछोड़ से हो गई तो वो इस घर से कभी नहीं जाएगी, यही रह जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। देखा आप लोगों ने? मैं पागलों की तरह कहती थी, मेरी बात कोई मानता ही नहीं था। ये दोनों देवर भाभी नहीं है, कुछ और है। इस रणछोड़ को आभा का घर में लाने की जो वजह है, असली वजह,
वो ये है, ये इरादे थे इस औरत के। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये बच्चा इन दोनों का बाप है। खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे कहा तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। अगर रणछोड़ आभा से शादी करना चाहता है, बल्कि हाँ, भाभी इसी घर में रहेगी, इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। हमारी बहू बनके और हमें अपना खोया हुआ बेटा भी वापस मिल जाएगा। और करण भी तो आ रहा है ना, हमारा पोता। फिर हम तुझे इस घर से कैसे जाने दे बेटा? तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी इसी घर में। लेकिन बेटा, कुछ भी तय कर लेने से पहले तुम्हारा राय जानना भी जरूरी है हमारे लिए। हम सब चलेंगे शिव मंदिर। बेटा, क्या सोच रही बेटा? कुछ बोल। आप भी माँ? आप क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आप सबको? क्या हो गया है आपको? हम करण की पत्नी हैं। पत्नी है हम करण की। आज भी हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हर पल हमारे दिल में सिर्फ करण का ही ख्याल रहता है। हम आपकी बात कैसे सुन सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं हम आपकी बात माँ? किसी और से शादी करने से बेहतर होगा कि हम अपनी जान दे दें। सुन रहे हैं आप? जान दे देंगे पर किसी और से शादी नहीं करेंगे। आभा सुनो। आभा, दरवाजा खोलो बेटे। आभा, बेटा दरवाजा खोल। आभा, दरवाजा खोलो बेटा। भूल जाए आपको। भूल जाए। कैसे भूल जाए? कैसे?
जानते हैं करण, आप यही हैं, आप यही है, खुशबू है आपकी इस कमरे में। आप हर चीज में आपकी याद बसी है। करण, आपको याद है ये हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पल, और ये सब कह रहे हैं कि हम ये सब भूल जाए। हम ये सब भूल जाए। नहीं, लोगों के लिए ये सब मामूली चीजें, ये सब बेजान सी चीजें, पर हमारे लिए ये हमारी जिंदगी है। आप हमारी जिंदगी है करण। आप कहिए ना उन लोगों से, कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं बात करता हूँ। लेकिन अकेले में, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो। कैसे भूल जाए आपको, कैसे भूल जाए आपको, कैसे किसी और को अपना बना ले। कैसे भूल जाए आपको। कैसे भूल जाए। अबा, वो नीचे मेरे को क्या कर रहे थे आप नीचे? हाँ? क्या कर रहे? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे? दोस्त, दोस्त समझते थे, मदद करते थे आप, इसलिए और अब शादी। तू समझ नहीं रही है। वो मेरे को हम समझ नहीं रहे। ये हम नहीं समझ पा रहे, या आप नहीं समझ पा रहे। आप नहीं समझ पा रहे हमारे और करण के रिश्ते को। आप नहीं समझ पा रहे। करण हमारी आत्मा में बसे हैं, हमारी हर सांस में करण बसे हैं। करण के लिए हमारे दिल में जो जगह है वो
वो हम किसी और को नहीं दे सकते। आप सबके लिए वो जा चुके हैं। आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए वो जा चुके हैं, पर हमारे लिए करण है। वो जिंदा है और वो रिश्ता आज है और हमेशा ही रहेगा। कुछ नहीं हासिल होगा आपको इस शादी से, कुछ नहीं हासिल होगा आपको इस शादी से। करण को अच्छा नहीं लगता अगर उसकी आभा को ऐसा भला बुरा कोई कहता तो। कैसे मुंह बंद करेगी सबका? क्या कहेगी घर वालों को और बाहर वालों को? अगर किसी और से शादी हो गई तो कैसे जिंदा रखेगी अपने करण को? करण की पत्नी, उसके बच्चे की मां, घर की बहू, इन सब का फर्ज तो इस घर में रहकर ही निभाना पड़ेगा ना। ये कमरा छोड़ सकती है, तो क्या कहेगी सबको? मैं तेरा दोस्त हूं, मैं जानता हूं, और मुझे करण की जगह नहीं लेनी। नहीं चाहिए मुझे। करेंगे शादी। करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। हे भगवान, मुझे बस जल्द से जल्द मेरी आभा से मिला दो। क्या हुआ बेटा? मान गई वो माँ जी।
आबा, बेटा तुमने ये फैसला करके बहुत समझदारी की है। आभा, बेटा ये जीवन नदी के पानी की तरह होना चाहिए जो निरंतर बहता रहता है। ठहरे हुए पानी में से तो कुछ ही दिनों में दुर्गंध आने लगती। तुम देखना बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए ये फैसला कितना सही साबित होगा। प्रतिभा, हमें कल ही सीधे साधे ढंग से इनकी शादी करवा देनी चाहिए मंदिर में। हाँ, पर पहले हमें मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आप शिव जी में विश्वास रखते? ठीक है, सबसे पहले हम शिव मंदिर जाएंगे। वैसे भी अगर आप यहाँ पे बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। वहां जाएंगे तो मन को थोड़ा सुकून मिलेगा। भाभी, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। एक के बाद एक सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं हमारे। और अभी नई मुसीबत, आभा और रणछोड़ की शादी हो रही है। तो शांत, कुछ भी हो तो शांत, किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होगी ना भाभी? क्या तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरा मतलब है तुम क्या करोगे? वो भाभी क्या है कि मेरा एक जुगाड़ है। यहाँ पे जो खाने पीने का सामान लेके आदमी आता है ना, वो 10,000 रुपए लेकर मुझे अपने ट्रक में छुपाकर यहाँ से बाहर ले जाएगा। बेटा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम हमारी कितनी बहादुर बेटी हो। हम जानते हैं आभा, ये फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन अपने सास ससुर के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए जो कुर्बानी तुमने दी है, वो कभी जाया नहीं जाएगी बेटा। ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
नील, मैं जरा मन्नत का धागा बांध कर आती हूँ, ठीक है? माँ, पापा, मैं यहाँ हूँ। माँ, पापा, माँ, माँ, मैं यहाँ हूँ। सुनिए जी, मुझे मन्नत का धागा चाहिए। महाकाल के मंदिर में मन्नत मांगनी है ताकि आभा और रणछोड़ की शादी बिना किसी विघ्न के हो जाए। प्रतिभा, वहाँ भीड़ बहुत है, मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुको, तुम माँ के साथ रुको। अरे जगमोहन अंकल, आप? नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर रंगती, कैसी हैं आप? यहाँ कैसे? अंकल, वो मैंने आपको मेरे पेशेंट के बारे में बताया था ना, नील। हाँ। बस उन्हें बाबा जी से मिलाने लाई हूँ और उन्हें ठीक करने के लिए। अच्छा, तो बहुत अच्छा किया बेटी। कल मेरे बेटे की शादी है शिव मंदिर में। मैं चाहता हूँ कि आप और नील जरूर आए। जी जरूर। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन आना जरूर। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए। आप जानते मुझे बाहर कौन मिले थे? जगमोहन अंकल। कल उनकी बेटी की शादी थी और उन्होंने आपको और मुझे शादी पर बुलाया। ये शादी हो रही है वीर भैया की। मैं कितने अच्छे मौके पे मिलूंगा उनसे। मेरा पूरा परिवार, सब लोग कितने खुश होंगे। वीर भैया कितने खुश होंगे। कल जब हम बाबा जी के दर्शन कर लेंगे ना, उसके बाद हम शादी पर चलेंगे, ठीक है? नील, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ, ठीक है? प्रभु, शायद आप ये चाहते हैं कि मैं कल आप ही के दरबार में सबसे मिलूं, अपनी आभा से मिलूं। क्या हो रहा है? परेशान है। घर जाने के कल हम मिलेंगे आभा, और फिर मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही हो जितना कि मैं यहाँ। आज अगर मैं जिंदा हूं और किस्मत से लड़ रहा हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, चल सकूं, बात कर सकूं, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हें गले लगाने के लिए। कल हम मिलेंगे, कल हम मिलेंगे।
रन। मैं साला कभी तेरी जगह नहीं लेना चाहता यार। मैं तो चाहता हूं कि अब्बा तुझे ही प्यार करे बस। लेकिन तेरी तरह ध्यान रखूंगा उसका। तेरी जगह नहीं लेना चाहता। भैया पहले किसी गिफ्ट शॉप पर रुकना। नील, जब मोहन अंकल के पास जाएंगे ना तो उनके बेटे और बहू के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। नील, क्या बात है? आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट भैया, जरा यहाँ लेफ्ट पर गाड़ी रोकिए प्लीज। हाँ बोलो नील, क्या कहना चाहते हो? वो गिफ्ट शॉप। आप चाहते हैं कि हम वो गिफ्ट उस गिफ्ट शॉप से लें? अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आप तो इस शहर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भैया भैया जरा इधर आइए। ये देखिए मैडम, ये राधा कृष्ण, ये शिव पार्वती। आपको कौन सा चाहिए? नील, नील ये चाहते हैं आप? अब शिव पार्वती की। भैया ये मूर्ति दीजिए। आज वीर भैया की शादी है और आज ही के दिन मैं उनसे मिलूंगा। कितने खुश होंगे सब लोग। कितना शुभ दिन है आज। मैं जानती हूँ आभा, इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, पर यह भी सच है कि कई बार हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए होते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है आभा। आभा लाओ, तुम्हें मेहंदी लगा दो। क्या हुआ? नहीं लगवानी? अरे ये तो शगुन होता है आभा। अब करण के नाम की लगवाई थी, रणछोड़ के नाम की नहीं लगवाओगे? कहा ना नहीं लगानी। नखरे, हाँ? मेहंदी लगवाने में परेशानी है? दूसरी शादी करने में नहीं थी? अगर इतनी परेशानी है तो शादी के लिए हाँ क्यों की? मना कर देती। खैर छोड़ो, लाओ ना मेहंदी लगा लेती। छोड़ो ना, कम से कम नए पति का नाम तो लिख दूं। वो क्या है ना, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों दिखते भी एक जैसे हैं,
करण, रणछोड़, रणछोड़ करण। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तू दूर कर दे कंफ्यूजन। और अगर तेरी ये मेहंदी लगाने से सब कुछ याद रहता ना, तो जितनी ओछी हरकतें तूने इस घर में मचाई हैं, उन्हें याद रखने के लिए तो तेरे सर से पांव तक मेहंदी लगानी पड़ती। और मैं रणछोड़ हूं, याद रहेगा या लिख दूं? याद इसको रखना है। तू बहुत भाग्यशाली है बच्चा। तेरी जीवन संगनी तेरे लिए बहुत ही संघर्ष कर रही है और उसे पाने के लिए तुझे उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु ये मिलन ज्यादा दूर नहीं। हम अपनी मन की ना मानकर दुनिया की मानने जा रहे हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। हमारी मदद कीजिएगा करण।